मुझे सब कह दिया थे कि चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव शिवालय क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूं, खास करके डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जिन्होंने इलेक्ट्रिक ब्रांच में डिप्लोमा किया है, 2013 से राजस्थान बिजली बोर्ड के लिए इंतजार कर रहे थे। उन स्टूडेंटों का इंतजार अब लगभग खत्म होने पर है, क्योंकि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो कार्मिक विभाग है, उसने डिप्लोमा स्टूडेंट को राजस्थान बिजली बोर्ड में भर्ती के लिए एक मौका दे दिया है। और आज कोरोना का प्रभाव जैसे ही खत्म होता है, आने वाले समय पर ये भर्ती आपके सामने आएगी। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए एक नई पोस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस की है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने, और उस भर्ती जो पोस्ट है उसका जो नाम रखा है, जो पोस्ट है आपकी, वो पोस्ट रखी है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर यानी हिंदी में अगर मैं बात करूं, कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक। एक नई पोस्ट राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने क्रिएट की है। देखो दोस्तों, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर मतलब जो JN सेकंड लेवल की जो भर्ती होती थी, उस भर्ती का नया नाम अब रहेगा, और नया नाम ये रहेगा जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक। पहले जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आती थी, पहले राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में केवल बीटेक होल्डर ही इस पोस्ट के लिए अलाउ होते थे दोस्तों। लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए बहुत गुड न्यूज है ये। गुड न्यूज ये है कि अब वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले कोई भी पोस्ट राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी में डिप्लोमा होल्डर के लिए नहीं थी। तो पॉलिटेक्निक की हुए बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। अभी से तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले समय पर ये विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, क्योंकि कार्मिक विभाग को भर्ती देती है। अब कार्मिक विभाग इस पर भर्ती करेगा, और ये जो भर्ती परीक्षा 2020 है, भर्ती परीक्षा 2020 यानी दिसंबर से पहले पहले इसका जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों जारी हो जाएगा। इसी भर्ती की संपूर्ण चर्चा के लिए मैं आपके साथ लाइव आया हूं। इस भर्ती में क्या योग्यता है, किस प्रकार से पेपर्स लगेगा, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम में क्या चीज पूछी जाएगी, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है अपने को। इन्हीं चीजों के साथ से मैं आपको बताऊंगा, और लाइव क्लास आने का मेरा जो मकसद था वो भी यही है कि जो चीजें डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाएगी। तो सबसे पहले सबसे बड़ी जो न्यूज है, 2013 के बाद 7 साल बाद अब डिप्लोमा स्टूडेंट्सों का इंतजार खत्म हुआ राजस्थान बिजली बोर्ड के लिए दोस्तों। इस भर्ती परीक्षा के लिए कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक भर्ती 2020। सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं, इस एग्जाम में जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यता जो रखी गई है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। योग्यता जो रखी गई है वो रखी गई है बीटेक स्टूडेंट्स होना चाहिए। दूसरा, डिप्लोमा स्टूडेंट, और दोनों ही किस ब्रांच के लिए होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों 7 साल बाद डिप्लोमा स्टूडेंटों का इंतजार खत्म हुआ, आखिरकार भर्ती आई गई, और डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स अलाउ हैं, और ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्सों के लिए है। तो जो ये भर्ती है, इस भर्ती के लिए ये तो थी आपकी क्वालिफिकेशन, योग्यता की बात। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं,
ये भर्ती आ गई, योग्यता अगर हमारी है तो तैयारी करें लगातार, और लगातार तैयारी के लिए और क्या क्या चीजें हैं जो हमें तैयार करनी है। दूसरी बात आती है सिलेबस की दोस्तों, इसके बाद आती है दोस्तों सिलेबस की। अब सिलेबस जो निर्धारित किया है वो क्या निर्धारित किया गया है मैं आपको बता रहा हूं। दो पार्ट आपके होंगे, एक पार्ट होगा आपका नॉन टेक्निकल और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा आपका टेक्निकल। दोस्तों दो पार्ट है इस एग्जाम में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका नॉन टेक्निकल, पार्ट बी आपका टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल पार्ट का जो वेटेज रखा गया है वो 40% रखा गया है, और टेक्निकल पार्ट का जो वेटेज रखा गया है वो कितना रखा गया है, 60% रखा गया है दोस्तों। और एक विशेष बात यह है कि जो टेक्निकल स्ट्रीम है इसका जो लेवल होगा वो डिप्लोमा लेवल होगा भाई। तो ये बहुत अच्छी बात है डिप्लोमा स्टूडेंटों के लिए कि टेक्निकल का जो पेपर होगा वो डिप्लोमा लेवल का होगा। और नॉन टेक्निकल जो है प्रत्येक एग्जाम में जो आता है उसी के आधार पर डिसाइड किया गया है। क्या क्या डिसाइड किया है उन्होंने, एक तो किया है मैथ। मैथ के लिए याद रखें दोस्तों, मैथ जो होगा वो 12th स्टैंडर्ड का होगा दोस्तों। 12वीं वाला जो मैथ है वो कैलकुलेशन में होगा, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आपका आएगा, क्योंकि लेवल मैथ का जो दिया गया है वो 12th लेवल दिया गया है। दूसरी चीज जो दी गई है आपकी वो दी गई है रीजनिंग। जनरल एग्जाम में जो आती है वही रीजनिंग यहाँ भी पूछी जाएगी दोस्तों, मैथ और रीजनिंग। तीसरी पार्ट जो आपका दिया गया है, तीसरा पार्ट वो दिया गया है जीके और जीएस का दोस्तों। साइंस आपकी रहेगी जीके में, राजस्थान जीके भी इंक्लूड है, इंडिया जीके और करंट, तीनों चीजें याद रखना दोस्तों। चौथा जो पार्ट रखा गया आपका हिंदी, सामान्य हिंदी 10th स्तर की रहेगी ये आपकी, और सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। इंग्लिश भी कौन से स्तर की रहेगी, 10th स्तर। तो प्रत्येक एग्जाम जो हम तैयारी करते हैं लगभग ये नॉन टेक सिलेबस सेम रहता है, सब में यही आता है दोस्तों। मैथ आता है, रीजनिंग आती है, जीके आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ये सब रहेंगे आपके सारे एग्जाम्स के लिए इक्वल है। और टेक्निकल जो पार्ट है जिसका मेन वेटेज है 60% वेटेज रहेगा आपके उसमें, और जो टेक्निकल लेवल होगा पेपर का वो होगा डिप्लोमा स्तर का। यानी बीटेक स्टूडेंट हो या डिप्लोमा स्टूडेंट हो, पेपर का लेवल डिप्लोमा स्तर का ही रहेगा। अब मैं डिप्लोमा जो टेक्निकल चीजें हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि टेक्निकल चीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है हमें टेक्निकल में डिप्लोमा स्तर की चीजों की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों। नॉन टेक तो प्रत्येक एग्जाम के लिए वही सारी चीजें हैं जो हमेशा आती है। मैं टेक्निकल के बारे में डिस्कस करूंगा। टेक्निकल के बारे में अब देखो, सिलेबस बताने से पहले मैं आपको कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लाइव देख रहे हैं अपने साथियों को बता दें वो भी फटाफट लाइव आ जाएं, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। अब टेक्निकल में क्या सब्जेक्ट्स ऐसे आपका होता है, जैसे आपका मशीन है, मशीन एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम एसी मशीन, डीसी मशीन के बारे में डिस्कस करते हैं, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, मोटर्स है, ये सब चीजें रहेंगी। मशीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका पावर सिस्टम दोस्तों। दूसरा टॉपिक है आपका पावर सिस्टम। तीसरा जो टॉपिक है आपका वो है मेजरमेंट। चौथा जो टॉपिक है आपका सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स आपके जो निर्धारित है टेक्निकल डिप्लोमा स्तर पे। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद है आपका सर्किट थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो डिप्लोमा स्तर पर ज्यादा अच्छे से पूछे जाते हैं, जैसे यूटिलाइजेशन। ये डिप्लोमा के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है यूटिलाइजेशन। इसके अलावा जो टॉपिक्स आपके निर्धारित किए गए हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या बेसिक इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं हम इसको।
ये सब्जेक्ट्स हैं जो डिप्लोमा स्तर के एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक बार वापस रिपीट करा देता हूं दोस्तों। मशीन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, पावर सिस्टम जिसमें हम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर, प्रोटेक्शन, ये सारी इसी का पार्ट होता है आपके पावर सिस्टम का। मेजरमेंट, मेजरिंग डिवाइस के बारे में हम जो पढ़ते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी इसी का पार्ट है आपका। सर्किट थ्योरी अहम पार्ट है, सर्किट थ्योरी भी आपका। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजिंग जो होती है आपकी किसी भी चीज का यूज कहां करते हैं, क्यों करते हैं, इनके बारे में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एससीआर, ट्राइब ट्राइब जो चीजें होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, किसी भी चीज का एस्टिमेट निकालना, पोल्स का है, किसी वायरिंग का है, किसी भी चीज के लिए। और बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम एसी थ्योरी, डीसी थ्योरी वगैरह जो हम पढ़ते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स हैं आपके डिप्लोमा स्तर के एग्जाम के लिए जो चलते हैं। और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सावरमल जी और रमेश जी कह रहे हैं, रजनीश जी। सर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का क्या काम होता है सर जी? जूनियर इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट जो निर्धारित की है, ये लाइनमैन जो होते हैं, टेक्निकल जो हेल्पर होते हैं, उनके ऊपर रहेंगे। और मेरे मायने में अभी कोई वर्क डिसाइड नहीं किया, लेकिन मेरे मायने में जो पहले पोस्ट डिसाइड की गई थी, एक जो की गई थी फीडर सुपरवाइजर के नाम से, यानी एक फीडर का एक इंचार्ज रहेगा। और वो जो इंचार्ज रहेगा, जो अपने ट्रांसमिशन का जो फीडर है, डिस्ट्रीब्यूशन फीडर नहीं, ट्रांसमिशन फीडर, जिसके अंदर 4 या 5 डिस्ट्रीब्यूशन के फीडर आते हैं, उनका जो इंचार्ज रहेगा, उस इंचार्ज की जो पोस्ट रहेगी वो ये रहेगी आपकी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के नाम से जो पोस्ट है। यानी इसके अंदर लगभग 3 से 4 या ज्यादा भी हो सकते हैं आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन के फीडर होते हैं, वो इसके अंतर्गत रहेंगे। राजेश जी, जय हिंद सर। जय हिंद राजेश। बनवारीलाल जी नमस्कार। शिशुपाल गोदारा, गुड आफ्टरनून भाई शिशुपाल, क्या हाल चाल है? और मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट की हमें तैयारी करनी है। देखो जल्दबाजी नहीं करनी। अभी कार्मिक विभाग के पास भर्ती गई है, अभी भर्ती का पूरा एजेंडा तैयार होगा, उसके बाद सिलेबस डिसाइड होगा। अभी तो टॉपिक्स मैंने बताए, इनके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो अपने पास पूरा समय, और मेरी कोशिश है आने वाले टाइम पे लगभग 15 अगस्त तक आपको स्पेशली एक बुक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक ऐसी हिंदी की बुक नहीं है जो डिप्लोमा स्टूडेंट प्रेफर करें, क्योंकि अच्छी जो बुक्स हैं वो इंग्लिश मीडियम की, और डिप्लोमा वालों को कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। तो मेरी कोशिश है कि उस लैंग्वेज प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं आपको हिंदी में एक अच्छी बुक तैयार करूंगा, जिसमें टॉपिक्स रहेंगे, इन टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी होगी। कोई भी एग्जाम हो, देखो राजस्थान से बाहर हर एग्जाम के जेईएल लेवल की जो एग्जाम होती थी उसमें डिप्लोमा अलाउ होता था। राजस्थान में 2013 से पहले डिप्लोमा अलाउ होता था, 13 के बाद से ये बंद हो गया था आपका डिप्लोमा, आरएससीबी में अलाउ नहीं होता था। और बच्चे पूछते थे सर पॉलिटेक्निक क्यों करें फिर इलेक्ट्रिकल से, जब डिप्लोमा अलाउ ही नहीं है तो किसी भर्ती के लिए, क्योंकि आईटीआई के लिए भर्ती आती है हेल्पर, और जेई की भर्ती आती थी आपकी बीटेक वालों के लिए, डिप्लोमा के लिए कोई भर्ती नहीं थी। उस चीज के लिए बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत बड़ी न्यूज है डिप्लोमा वालों के लिए, कि अब डिप्लोमा वाले भी जेईएन लेवल, मतलब एज ए जेईएन ही मानकर चलो आप जेईएन बनेंगे अब राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो जेईएन बनने के लिए हमें सिलेबस मैं आपको निर्धारित कर रहा हूँ, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों चीजों की अच्छे से तैयारी करनी है, दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है आपको, तब जाके आप सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि दोनों पार्ट अहम है। 40% नॉन टेक का भी वेटेज है और 60% आपके टेक्निकल का भी वेटेज है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसी कड़ी में, आगे और क्या चीजें हमें इस भर्ती के लिए चाहिए। अब बात आती है दोस्तों एज। जनरल्स के लिए 18 से 40 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल रहेंगे इस एग्जाम के लिए। 18 से 40 साल के जो रहेंगे वो एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया है, मतलब इतने से अधिक नहीं होना चाहिए, इतने से कम नहीं होना चाहिए, ये एज क्राइटेरिया है। अगली मैं बात करता हूं पेपर की। पेपर सीबीटी है भाई दोस्तों। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड, यानी हम कह सकते हैं कि एग्जाम हमारा कैसे होगा, ऑनलाइन होगा दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब एग्जाम कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, क्लियर है। और पेपर में 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स निर्धारित रहेंगे, और टाइम आपका 2 आवर्स डिसाइडेड है। लेकिन दोस्तों याद रखना ये टाइम जो 2 आवर्स का है,
इसमें मिनिमाइजेशन किया जा सकता है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो 2 आवर्स की जगह 90 मिनट्स भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें मेनली जो है नोटिफिकेशन आने के बाद डिसाइड होंगी दोस्तों। क्लियर है? तो क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब एग्जाम हमारा लगेगा ऑनलाइन। तीसरी बात आगे की मैं बात करूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू टाइप का मतलब है कि पेपर हमारा कैसा होगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी ऑप्शंस आएंगे और ऑप्शंस के आधार पर आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? एज 18 से 40, कंप्यूटर एग्जाम ऑनलाइन होगा, टाइम 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा और 2 आवर्स टाइम अभी हम मानकर चल रहे हैं, आगे नोटिफिकेशन में 90 मिनट भी हो सकता है, याद रखना। और मल्टीपल टाइप मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा आपका दोस्तों। क्लियर है? आगे मैं बात करूं, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कमेंट में बच्चे पूछ रहे हैं सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों। याद रखना इस चीज को, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका कोई बाउंडेशन नहीं है कि गलती हो जाएगी तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत आपकी नहीं है। तो ये याद रखना दोस्तों, ये भर्ती अभी आने वाले समय में दिसंबर से पहले पहले भर्ती हो जाएगी, तो अभी से तैयारी में जुट जाएं। और तैयारी के लिए मैं आपको कहूंगा, यहाँ डेली आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो आप शिवालय ऑनलाइन क्लासेस, शिवालय क्लासेस के नाम से YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सर्च कर लें और अपने दोस्तों को बता दें जो ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल क्लास का फायदा ले सकें, तो ये आपके लिए रहेगा। अब ये तो बात थी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए बात थी डिप्लोमा स्टूडेंट्स। अब मैक्सिमम आईटीआई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कमेंट्स करके कि सर ये तो डिप्लोमा है, पर आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है? तो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए और भी अच्छी खबर है। डिप्लोमा वालों के लिए तो गुड न्यूज है ही, आईटीआई वालों के लिए उससे भी अच्छी खबर है। क्या है वो खबर? कि आईटीआई की जो भर्ती होती है आपकी, वो टेक्निकल हेल्पर के नाम से होती है दोस्तों। किसके नाम से होती है? आईटीआई की टेक्निकल हेल्पर के नाम से होती है। देखो दोस्तों, टेक्निकल हेल्पर के नाम से आईटीआई वालों की भर्ती होती है। मतलब पहले भी यही पोस्ट आती थी, अभी भी यही पोस्ट, आईटीआई वाले पहले भी अलाउ थे और अभी भी अलाउ है। तो क्या है इस भर्ती के बारे में, इसमें थोड़ा सा सबसे पहले बात कर देता हूं क्वालिफिकेशन की। जो योग्यता है आपकी वो 10th प्लस आईटीआई इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम। इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम का मतलब इलेक्ट्रिशियन आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, टेक्निकल हेल्पर के नाम से भर्ती आती है। पहले भी आती थी, अब भी आएगी भर्ती, इसके साथ में ही आएगी। मान के चले जो ऊर्जा विभाग ने 9000 पदों की मंजूरी दी थी, उसमें टेक्निकल हेल्पर की भी भर्ती होगी। अब टेक्निकल हेल्पर के लिए कौन बच्चे अलाउ है? तो मैंने कहा 10वीं और आईटीआई जो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई कर रखी है वो बच्चे अलाउ है। यहाँ जो पेपर होगा आपका, यहाँ भी पेपर होगा सीबीटी, यानी ऑनलाइन होगा दोस्तों एग्जाम। पहले भी ऑनलाइन होता था और इन स्टूडेंटों के लिए वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। सिलेबस क्या है दोस्तों, उसकी हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं सिलेबस। हेल्पर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस जो निर्धारित है दोस्तों, देखो यहां भी 2 पार्ट्स आपके पेपर में, एक तो नॉन टेक्निकल और दूसरा जो पार्ट है वो आपका टेक्निकल। हर एग्जाम में दोनों पार्ट आते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल जो पार्ट है इसमें देखो दोस्तों 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के 50 ही मार्क डिसाइड है, यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और टेक्निकल के दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे और मार्क डिसाइड कितने हैं दोस्तों? 200 मार्क, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का है यहाँ पे? 200 नंबर का। तो टोटल 50 का तो हो गया ये और 200 का हो गया आपका टेक्निकल। तो टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया दोस्तों? 250 नंबर का हो गया आपका। कितने का हो गया?
250 नंबर, जिसमें 200 नंबर टेक्निकल। टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल में आएगा क्या, आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट तो डिसाइड है नहीं, ट्रेड थ्योरी, जो आईटीआई की बुक आती है ट्रेड थ्योरी की, ट्रेड थ्योरी के 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। तो आईटीआई वाले तो पहले जो तैयारी कर रहे हैं सेम प्रोसेस पे रहेगा। नॉन टेक्निकल में क्या पढ़ने हैं आईटीआई वाले, एक तो देखो 10th स्तर का तो आपका मैथ आएगा, 10वीं स्तर का, लेकिन 10th स्तर का मैथ रहेगा। रीजनिंग नहीं आती, इसमें मैथ आता है, राजस्थान जीके आती है दोस्तों, इंडिया जीके आती है दोस्तों, साइंस आती है दोस्तों, ये आपका, और करंट अफेयर सब में आएगा आपका। हिंदी इंग्लिश नहीं है आईटीआई वाले स्टूडेंट्सों के लिए, मैथ है, जीके जीएस है आपकी, और करंट अफेयर्स है। ये तो है नॉन टेक्निकल, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स से, और टेक्निकल में 100 क्वेश्चन 200 मार्क। टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की जो थ्योरी की आती है उसको पढ़ें, उसके लेक्चर प्रत्येक आपको यहाँ हमारी डेली क्लासेस होती है ऑनलाइन, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा। तो चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखें और डेली इस फ्री जो YouTube क्लासेस का आप पूरा फायदा उठाएं। आगे मैं आपको टेस्ट सीरीज भी करवाऊंगा जो पिछले एग्जाम्स में पूछी गई है, जेवीएनएल के एग्जाम्स में जो पिछले लगे थे उसके टेस्ट सीरीज सोल्व करवाऊंगा। और आज इस क्लास में जो आने का मेरा जो मेन मकसद था, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं, रोज बोलता था आपको, लेकिन कल जो कार्मिक विभाग को जो नोटिफिकेशन मिला था उसमें डिप्लोमा स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी खबर थी। उसी को बताने के लिए मैं रूबरू हुआ था और आपको कहा था कि 3 बजे लाइव आऊंगा, तो किसी कारण से 3 बजे नहीं आकर 3:20 पर मैं आपके सामने लाइव आया हूं। तो लगातार तैयारी से जुड़े रहें, और लगातार तैयारी से जुड़े रहेंगे तो किसी चीज को लगातार करते हैं तो जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। टाइम है आपके पास, इस टाइम का यूटिलाइज करें। कोरोना का प्रभाव चल रहा है, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पर रहकर पढ़ाई करें। प्रत्येक चीज आपको यूट्यूब पर मिल रही है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको हो, कोई चीज जानकारी आप चाहें तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का पूरा ध्यान में रखते हुए आपको जवाब मिलेगा। और धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।